सभी को नमस्कार। आज के इस करंट अफेयर्स सेशन में हम 1 फरवरी से 7 फरवरी तक के वन लाइनर करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो आगामी बीपीएससी, एईडीओ, एएसओ और 72वीं बीपीएससी पीटी के लिए कारगर साबित होगा। तो आइए देखते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिवंगत अध्यक्ष अजीत पवार की पत्नी सुमित्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी। और आप जानते हैं कि अजीत पवार की मृत्यु विमान दुर्घटना में हो गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने केविन वार्स को फेडरल रिजर्व के अगले चेयरमैन के रूप में नामित किया। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ को आर्टिकल 21 का हिस्सा घोषित किया राइट टू लाइफ में। हरियाणा ने 72वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीता। विंग्स इंडिया 2026 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो नई दिल्ली में है, उसको एयरपोर्ट ऑफ द ईयर चुना गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल का खिताब हेलेना एरेडेकना ने जीता। केरल के तिरुनब्बिया में आयोजित महामार्ग महोत्सव को दक्षिण भारत का पहला कुंभ कहा गया। पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश और छारीदांड गुजरात को रामसर सूची में शामिल किया गया। रामसर सूची जो है, यह आर्द्रभूमि के राष्ट्रीय महत्व की सूची होती है। और रामसर सम्मेलन जो हुआ था वह ईरान में वर्ष 1971 में हुआ था। इंडिया रामसर सम्मेलन में 1975 में शामिल हुआ था। 29वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला चेन्नई में शुरू हुआ। केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में 3 कर्तव्य तय करने की बात कही। 3 कर्तव्य कौन है? पहला है आर्थिक विकास को गति देना, दूसरा आकांक्षाओं की पूर्ति और मानव क्षमता का निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग, तीसरा समावेशी विकास सुनिश्चित करने का प्रयास करना। बजट 2026-27 के अनुसार हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाएंगे। कितने? 7। साथ ही 5 राज्यों में बौद्ध सर्किट बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। रक्षा बजट में 2025-26 की तुलना में इस बार के बजट में 15.2% की वृद्धि की गई है। बजट 2026-27 के अनुसार वाराणसी और पटना में शिप रिपेयरिंग सेंटर खोले जाएंगे। भारतीय टीम ने अंडर 19 विश्व कप में पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अरावली संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 8 फरवरी को उदयपुर, राजस्थान में आयोजित होगा। लॉस एंजलिस में 68वें ग्रैमी अवार्ड में दलाई लामा ने पहली बार ग्रैमी पुरस्कार जीता। दलाई लामा ने, जो तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु हैं। मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह होंगे। और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन अब समाप्त हो गया। उसके बाद हुए चुनाव में युमनाम खेमचंद सिंह को मुख्यमंत्री चुना गया। महिला उद्यमियों के लिए नए प्लेटफॉर्म का नाम सी मार्ट रखा गया है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते में अमेरिका ने टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने डिफेंस रिलेशन को मजबूत करने के लिए आर्मेनिया का दौरा किया। बारंबार पीएसएलवी यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रक्षेपित होने के बाद कहीं न कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहा है। तो विफलताओं की जांच के लिए इसरो ने एक स्वतंत्र समिति गठित की है। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी पुस्तक के लेखक मनोज नरावने हैं। यंत्र इंडिया लिमिटेड को हाल ही में मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला। ये महारत्न, नवरत्न, ये सभी श्रेणियां जो हैं, यह कौन देता है? भारी उद्योग मंत्रालय। यही डिसाइड करता है कि कोई कंपनी महारत्न है या नवरत्न है या मिनी रत्न है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 की थीम वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज है। कर्नाटक विधानसभा ने मनरेगा का जो नया एक्ट आ गया है, जिसका नाम है VBG रामजी
एक्ट, इसके विरोध में प्रस्ताव पारित किया। डीआरडीओ ने चांदीपुर उड़ीसा से एसएफडी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी? नेमचा किपगेन, और यह VVVI है। एम्स नई दिल्ली ने IIT दिल्ली के साथ टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड सिस्टम विकसित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन हटाने की मंजूरी दी, कहाँ से? मणिपुर से। देवनी मोरी एक बौद्ध स्थल है, वहाँ के बौद्धिक अवशेषों को श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए भेजा गया। भारत किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण शुरू हुआ, जिसका नाम है खंजर। तो खंजर जो मिलिट्री एक्सरसाइज है किसके बीच है? भारत किर्गिस्तान के बीच। बजट में 15 पुरातात्विक स्थलों को सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा का यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का पावर हाउस बना। भारत 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बिग कैट में बाघ की 7 प्रजातियां आती हैं, तेंदुआ, चीता, प्यूमा, जगुआर, शेर, ये सब। मेबेलिन न्यूयॉर्क एक कंपनी है जिसने कियारा आडवाणी को भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट रखा गया। भारतीय शिक्षिका रूबल नए को ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर वीमेन प्रीमियर लीग 2026 का खिताब जीता और बेंगलुरु का यह दूसरा खिताब था। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 का फाइनल जिम्बाब्वे के हरारे में खेला गया। भारत ने इंग्लैंड को हराकर 6ठी बार अंडर 19 वनडे विश्व कप जीता। कौन सा हो गया? 6ठी बार हो गया। किसको हराया? इंग्लैंड को। कहाँ हुआ? जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में। नई दिल्ली में 1989 के बाद पर्यटन के लिए डबल डेकर बस की सेवा फिर से शुरू की जाएगी। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी दुबई में हुआ। मीराबाई चानू ने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 3 रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण जीता। RBI ने फरवरी 2026 की मौद्रिक नीति में रेपो रेट 5.25% पे स्थिर रखा। रेपो रेट वह रेट होता है जिसके तहत RBI यानी कि केंद्रीय बैंक नीचे के शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों को, है ना, जिस रेट के आधार पर उन्हें ऋण देते हैं। वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 का आयोजन रियाद यानी कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किया जा रहा है। वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 की थीम द फ्यूचर ऑफ डिफेंस इंटीग्रेशन है। हाल ही में चर्चा में रहे एल सिचोन वोल्केनो कहाँ का रहा? मैक्सिको का। हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ था। एशियन राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप 2027 का आयोजन कौन करेगा? भारत। जनजातीय आदि महोत्सव कहाँ आयोजित हो रहा है? तो भोपाल में। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 8 फरवरी से 15 फरवरी तक के वीडियो को। तब तक के लिए धन्यवाद।